नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है न्यू सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 इन सीनियर सिटीजन्स। देखिए दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस है ये अपना स्ट्रेन बार बार चेंज कर रहा है। हर देश में अलग अलग तरीके से ये सिम्टम्स लेके आ रहा है और अब ग्लोबली ये देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स में जो सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं बिल्कुल ही अलग तरीके के सिम्टम्स हैं। जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी है और बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल भी है। तो एसिम्टोमेटिक तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं उन्हीं को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अवेयरनेस इज़ दी ओनली मेजर टू क्योर दिस डिसीज़। ठीक है, तो अगर हमें इस डिसीज़ को यहीं पे कंटेन करना है, इसको आगे फैलने से रोकना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाएं। तो उसी दिशा में मेरा ये प्रयास है और इसी प्रयास को जारी करते हुए दोस्तों बात करते हैं हम ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। तो कौन से एज ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? तो अगर हम बात करें इसके ह्यूज इम्पैक्ट की, तो ओल्डर सिटीजन्स यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स है, स्पेशली जो 60 ईयर्स या इससे ऊपर के लोग हैं, उन पे कोरोना वायरस का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मृत्यु का खतरा भी बढ़ता रहता है और फर्टिलिटी रेट जो है सीनियर सिटीजन्स में सबसे ज़्यादा है। और यही वजह है दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने ये साफ साफ गाइडलाइंस जारी कर दी है कि 60 साल या 65 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले और अवॉइड करें घरों से बाहर निकलना। प्लस इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो व्यक्ति हिस्ट्री ऑफ इलनेस रखते हैं, जैसे डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो गई या इस तरीके की बीमारियां हो गई, तो जिस व्यक्ति में ऐसी बीमारियां हैं उस व्यक्ति को भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है। तो इसलिए दोस्तों इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्डर पीपल, तो ओल्डर पीपल के लिए जानना ज़रूरी है कि कोविड-19 की जो पहचान है वो इनिशियल स्टेज में हो जाए। अब इनिशियल स्टेज में अगर पहचान हो जाएगी तो इसको वहीं पे कंटेन किया जा सकता है। इसलिए जो है डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड वाइड ये नोटिस कर रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें किस तरीके से कोरोना वायरस के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम कॉमनली बात करें कि अडल्ट्स में किस तरीके के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ नए सिम्टम्स भी इसमें ऐड हो गए हैं। जैसे सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो किसी किसी में 2 दिन में ये सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं और किसी किसी में 14 दिन में भी ये सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं। तो या तो 2 दिन में या फिर 2 हफ्ते का टाइम ले जा रहे हैं, तो बहुत लंबा समय में इसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो जो सिम्टम्स है, जो अडल्ट्स में सिम्टम्स हैं, जो नॉर्मली अडल्ट्स में सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, वो ये है कि कफ होता है, खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, यानी छोटी छोटी सांस लेने लगते हैं तो जिससे जल्दी जल्दी सांस लेने शुरू कर देते हैं वो लोग। फीवर हो जाता है उनको बहुत ज़्यादा, फिर ठंड लगने लगती है और मसल पेन होता है। मसल पेन में दोस्तों जो है हाल फिलहाल में ये भी देखा गया है कि सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जब अडल्ट्स की बात की जाए तो सिर दर्द भी इसमें नया सिम्टम ऐड हुआ है। सोर थ्रोट होता है, गला सूख जाता है। और ये जो नया सिम्टम है ये भी अब अडल्ट में देखने को मिला है कि लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। तो ये क्षमता भी अडल्ट्स में कम होती जा रही है यदि व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है। तो नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया तक भी इसका सिम्टम दिखाता है। तो ये है दोस्तों जो कॉमन सिम्टम्स हैं। और अगर हम बात करें एज अ कॉमन पर्सन, तो एक कॉमन पर्सन के लिए 3 मेजर सिम्टम्स जो हैं गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं। और वो 3 मेजर सिम्टम्स हैं कि पहला है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। व्यक्ति गहरी गहरी सांस नहीं ले पाता है तो इसलिए छोटी छोटी लेकिन जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा है ड्राई कफ रहता है, सूखी खांसी होती है, गला सूख जाता है उसका। और तीसरा जो मेजर सिम्टम है वो है फीवर। तो यदि किसी व्यक्ति में इनमें से 2 या तीनों ही सिम्टम नजर आए तो उसको बोला जाता है कि आप अपना कोविड टेस्ट करवाएं। और अगर हम बात करें दोस्तों टेस्ट की, तो अगेन आई वांट टू से कि CDC की वेबसाइट यानी कि जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, ये एक अमेरिका की बहुत बड़ी एजेंसी है। तो इस एजेंसी ने ये बताया है कि 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। तो पहला है वायरल टेस्ट और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। वायरल टेस्ट से आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति में करंटली सिम्टम्स हैं, यानी करंटली इन्फेक्शन है या नहीं है। तो वायरल टेस्ट 2 तरीके से मेनली किया जाता है। पहला है नाक में वो अपना उपकरण डालते हैं और दूसरा गले में डालते हैं। ठीक है, तो और
ये ज़रूरी नहीं है, हर कंट्री अपना अलग तरीके से वायरल टेस्ट कर रही है, तो सबका अपना अलग अलग तरीका है। दूसरा अगर हम देखें एंटीबॉडी टेस्ट, तो एंटीबॉडी टेस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, किया गया है। तो एंटीबॉडी टेस्ट आपको ये बताएगा कि किसी व्यक्ति की बॉडी में एंटीबॉडीज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ये टेस्ट जो है वो आपको बताता है कि किसी व्यक्ति में प्रीवियसली इन्फेक्शन था या नहीं। दोस्तों होता क्या है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति को पहले कोरोना वायरस था, तो अब क्या होता है 1 से 3 हफ्ते बाद इस व्यक्ति का दोबारा से टेस्ट होता है। जब 1 से 3 हफ्ते बाद इसका टेस्ट होगा तो वो कौन सा होगा, एंटीबॉडी टेस्ट होगा। और एंटीबॉडी टेस्ट में ये बताया जाएगा कि इस व्यक्ति ने रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली है या नहीं कर ली है। इससे क्या पता चलेगा, सिर्फ ये पता चलेगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हुई है या नहीं हुई है, जबकि इस टेस्ट से ये नहीं पता चलेगा कि इस व्यक्ति में अभी भी इन्फेक्शन है या नहीं है। तो करंट स्टेटस अगर इन्फेक्शन का जानना होता है तो उसके लिए वायरल टेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर बात हो एंटीबॉडी टेस्ट करने की तो उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और साइट ये भी बताती है कि we do not know yet if having antibodies to the virus can protect someone from getting infected from the virus again और how long that protection might last। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सीधा सीधा वो लोग ये बोल रहे हैं, CDC के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि अभी तक ये नहीं पता चला है कि यदि किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी भी डेवलप हो चुकी है तो उसमें कितने चांसेस हैं कि वो दोबारा से इस वायरस की चपेट में आए या ना आए। और प्लस ये भी नहीं कहा जा सकता है अभी कि कितने लंबे समय तक इसकी व्यक्ति की एंटीबॉडीज काम करेंगी। तो ये तो था दोस्तों 2 मेजर टाइप्स ऑफ टेस्ट। अगर मैं बात करूं अब आपसे विटामिन डी की, तो एक और जो एस्पेक्ट देखने में आ रहा है वो ये है विटामिन डी डेफिशिएंसी के रूप में। तो क्या है कि दोस्तों इंग्लैंड की जो 2 प्रोमिनेंट एजेंसीज है, क्वीन एलिजाबेथ फाउंडेशन और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया, इन दोनों ने मिलकर एक रिसेंटली एक स्टडी की थी कोरोना वायरस से रिलेटेड, और उसमें इन्होंने ये पाया है कि जिस व्यक्ति में विटामिन डी की कमी होती है उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उसकी जान जाने का, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको लिंक कर दिया है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। तो यदि किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो व्यक्ति मतलब उसके साथ कुछ अनहोनी घट सकती है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनमें अगर वायरस का स्प्रेड होता है तो फिर ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ होगा। तो अगर मैं बात करूँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तो ये वो कंट्रीज़ है दोस्तों जहाँ पे सारा साल सूरज की रोशनी बहुत कम आती है, जो पोलर रीजन में आपके आती है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेट आपको क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में जो है बहुत कम, क्योंकि सन का एक्सपोजर होता है, सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती है, तो यहाँ पे जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी अक्सर देखी जाती है। और अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो आंकड़े थोड़ा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 95% जो इंडियंस हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी गई है। तो ये भी एक अलग से एक स्टेप है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम यह इंश्योर कर सकें कि हाँ कोरोना वायरस से हम इफेक्ट ना हो। तो यदि दोस्तों अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च अगर मैं बात करूं तो सीनियर सिटीजन्स जो हैं, अडल्ट में जो भी आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है, एक रहता है यानी कि दर्द रहता है, मसल पेन रहता है, नोजिया रहता है, रनिंग नोज रहती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, तो ये सारे जो भी सिम्टम्स अभी मैंने बताए हैं सीनियर सिटीजन्स में हो सकता है कि या तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिले, और दूसरा ये भी हो सकता है कि इनमें से एक भी सिम्टम्स देखने को ना मिले। तो अक्सर तो क्या आ रहा है दोस्तों कि एटिपिकल सिम्टम्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। एटिपिकल सिम्टम्स मतलब टिपिकल सिम्टम्स से बिल्कुल अलग जो सिम्टम्स देखने को नज़र आ रहे हैं उनको कहा जाता है एटिपिकल सिम्टम्स। नाउ व्हाट आर दीज एटिपिकल सिम्टम्स? तो एटिपिकल सिम्टम्स जैसे आपके आ गए सडन चेंज इन बिहेवियर। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर वो व्यक्ति
कोरोना वायरस से संक्रमित है तो इनिशियली शुरुआत में क्या होता है, सबसे पहला जो सिम्टम नजर आएगा वो ये है कि बिहेवियर में अचानक से चेंज आ जाएगा। वो व्यक्ति ऐसे बिहेव करने लगेगा जैसे वो खुद है ही नहीं और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति है, तो वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी से अलग कोई दूसरी पर्सनैलिटी का जैसा बिहेव करने लगेगा। दूसरा है कि उसको भूख कम लगने लगेगी, वो अपनी भूख खो देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि यूजुअल इंक्रीज इन स्लीपिंग टाइम। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो उनका स्लीपिंग आवर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति कोविड-19 से अफेक्ट हो जाए, कोरोना वायरस से अफेक्ट हो जाए तो बहुत लंबे समय तक सोता है, वो लंबी लंबी नींद आती है, उसको कंफ्यूज रहने लग जाएगा और हर चीज़ में इंटरेस्ट खो देगा वो व्यक्ति। तो जब वो कंफ्यूज होने लग जाएगा तो उसको डिजीनेस होने लगेगी तो हाँ, कभी कभी ये भी देखा जाता है दोस्तों कि वो व्यक्ति बात करते करते अचानक से चुप हो जाता है। जब अचानक से बात करते करते चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, तो बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन आ जाती है और अनकॉन्शियस भी कभी कभी वो हो जाता है। तो ये कुछ जो है, ये इस तरीके के कुछ सिम्टम्स जो हैं अब सीनियर सिटीजन्स दिखा रहे हैं, जैसे है सडन चेंज इन बिहेवियर, दूसरा लूजिंग एपेटाइट, तीसरा अनयूजुअल इंक्रीज इन स्लीपिंग टाइम, नेक्स्ट आता है कि फीलिंग कंफ्यूज फीलिंग हो जाएगी, डिजीनेस आने लगेगी, सडनली वो बात करना बंद कर देंगे और अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो एटिपिकल सिम्टम्स हैं। अब इसमें ना तो आपको कहीं पे फीवर दिखाई देगा दोस्तों, ना कहीं पे कफ दिखाई देगा, ना कहीं पे रनिंग नोज दिखाई देगा और ना ही कहीं पे ब्रीदिंग की कोई समस्या है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि वाई। अब सवाल आता है कि हम क्यों इनके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर क्यों इनमें ये सारे चेंजेस अचानक से क्यों आ रहे हैं। दोस्तों होता क्या है कि वीक इम्यून सिस्टम होता है जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब क्योंकि इनकी उम्र बढ़ जाती है और इनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि इनकी बॉडी जो है एबल नहीं रह पाती कि वो नए वायरस से लड़ सके या एंटीबॉडी बना सके। जब उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उनकी बॉडी में दूसरा ये भी इम्पैक्ट आता है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट नहीं रह पाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं किसी भी वायरस से आने में, अफेक्ट होने में। ठीक है, अब नीड ऑफ टाइम क्या है, समय की ज़रूरत क्या है। समय की ज़रूरत यह है दोस्तों कि इस बीमारी से जितना ज़्यादा बचा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, और बचाव का एक ही तरीका है कि अवेयरनेस फैलाइए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाइए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। अवेयरनेस इज़ द ओनली क्योर बिकॉज सम सिम्टम्स आर सो नॉर्मल, इतने ज़्यादा नॉर्मल हैं कि उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे सिम्टम्स को इनिशियल स्टेज में इग्नोर भी किया जा सकता है। और अगर इनिशियल स्टेज में व्यक्ति ने इन सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया और मान लीजिए वो व्यक्ति घर में है या घर से बाहर चला गया, तो ना सिर्फ अपने परिवार को वो व्यक्ति अफेक्ट कर देगा बल्कि बाहर के लोगों को भी वो इन्फेक्शन फैला देगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज द बेस्ट वे टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। तो जितना ज़्यादा आप अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों अभी भी ये देखा जा रहा है कि वायरस अपने आप को लगातार बदल रहा है और इल और ओल्डर पीपल के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा है। तो इसमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है और रिसर्च होना और रिजल्ट आना बाकी है। तो इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जितना हो सके उतना आप सिट्रस फ्रूट्स खाइए, खट्टे फल ज़्यादा खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।